मेरे साथी मित्र मेरे साथ हैं जो उनका बच्चा भी अभी कुछ दिन पूर्व इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ और कमांडो के रूप में मैं उसको देखता रहता हूँ। मेरे भाई साहब स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं तो मेरा दिल बहुत ही प्रफुल्लित होता है कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा था, मेरे साथी का बच्चा था, मेरे भाई का बच्चा था, आज देखिए मिलिट्री में कमांडो है। और कमांडो है यानी कि देश की रक्षा करने के लिए। और वो तैयार कहाँ से हुआ है? हेमेंदु एकेडमी से तैयार हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। एक आपको सभी को मैं बता दूं कि आज जो एक टीम आई है हमारे हेमेंदु एकेडमी कारोला पर, उनका मैं तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करता हूं। ये हिंदू वाहिनी संगठन से ये टीम जो आई है, अपने हेमेंदु एकेडमी कारोला का क्षेत्र में कार्य देखा इन्होंने कि भाई इन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके और बहुत सारे बच्चों का जीवन बनाया है। तो इन्होंने जो सोचा कि भाई इस काम को हम भी सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, और जो भी इस एकेडमी में पूरे दम के साथ काम कर रहे हैं तो उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तो एक टीम आई है हिंदू वाहिनी संगठन से, तो मैं भाइयों का स्वागत करता हूं। तो संगठन के बारे में मैं तो कम ही बता पाऊंगा, तो मैं तो चाहूंगा कि संगठन की जो भी भाई हमारा ये संगठन है किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, वो तो आपको भाई साहब ही बताएंगे। उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष अक्षय शर्मा जी और युवा प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री रविंद्र कुमार स्वामी जी, मैं प्रदेश महामंत्री करण सिंह, सोनू यादव जी, हम इसी क्षेत्र में रहकर संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। और हेमेंदु एकेडमी कारोला के लिए हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उनमें मेन जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि हेमेंदु एकेडमी कारोला का जो संचालक मास्टर विकास जी कर रहे हैं, वो गरीब असहाय परिवारों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करा रहे हैं और उनको ऐसे मार्गों पर पहुंचा रहे हैं कि उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी उन बच्चों को हेमेंदु एकेडमी में भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी मास्टर विकास उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में कामयाब होंगे। तो हमारे राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र जी, इन्होंने विकास जी के कार्यों को देखते हुए, हेमेंदु एकेडमी के कार्यों को देखते हुए विकास मास्टर को आज सम्मानित करने का ठाना था, जो है हेमेंदु एकेडमी में आके हम उस कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं। सुंदर और अनुशासित ढंग से हेमेंदु एकेडमी का संचालन कर रहे मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई मास्टर विकास जी को तो सर्वप्रथम मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने गांवों में, देहात में ये बहुत ही अच्छा एक शिक्षा का जो प्रचार किया है, प्रचार और प्रसार दोनों ही बहुत सुंदर और सहज ढंग से ये पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हमारा आपस में मेल जोल, एक दूसरे से परिचित तो हम कई सालों से हैं, लेकिन हेमेंदु एकेडमी जो इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां हेमेंदु एकेडमी के लिए। जैसा कि हम देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और भी हमारे जो साथीगण हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनमें से बहुत से बच्चे सरकारी नौकरियों में, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे और भी कोई एनी डिपार्टमेंट, उनमें वो सफल हो रहे हैं। और ये भी बहुत ही बड़ा एक प्रशंसा का कार्य है कि किस प्रकार
बच्चों को अच्छी कोचिंग दी जा रही है, जिनमें बहुत ही अच्छा संघर्ष, अनुशासन, देखिए 3 कड़ी हमेशा ही साथ रहती हैं, संघर्ष, अनुशासन और सफलता। आप संघर्ष करेंगे, अनुशासित ढंग से करेंगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। और ये हेमेंदु एकेडमी आपको इस क्षेत्र में करके दिखा रही है। हम ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि मास्टर विकास जी इस क्षेत्र में, आसपास के एरिया में इसी प्रकार कुछ बच्चों को निःशुल्क भी दे रहे हैं और कुछ को शुल्क भी ले रहे होंगे, लेकिन शिक्षा बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से दी जा रही है कि बच्चा सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। मेरे साथी मित्र मेरे साथ हैं जो उनका बच्चा भी अभी कुछ दिन पूर्व इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ और कमांडो के रूप में मैं उसको देखता रहता हूँ। मेरे भाई साहब स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं तो मेरा दिल बहुत ही प्रफुल्लित होता है कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा था, मेरे साथी का बच्चा था, मेरे भाई का बच्चा था, आज देखिए मिलिट्री में कमांडो है। और कमांडो है यानी कि देश की रक्षा करने के लिए। और वो तैयार कहाँ से हुआ है? हेमेंदु एकेडमी से तैयार हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। एक कारोला जो कि बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक गांव है, उसमें मेरे छोटे भाई विकास जी ने शुरुआत की है और ये शुरुआत अभी रुकेगी नहीं, ये बहुत विशालकाय रूप में देखिए आने वाले समय में ये क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जिले में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य स्तर पर, और मैं चाहूंगा कि ये पूरे देश में अपना परचम लहराए और इसी तरह बच्चों को कोचिंग देते रहे। विकास जी के साथ साथ इनके साथीगण जिन्होंने और भी सब्जेक्ट्स में और भी टॉपिक्स में बच्चों का अनुसरण किया है, बच्चों को मार्गदर्शन किया है, बच्चों को बेहतर शिक्षा दी है, क्योंकि ये तो इस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं। अकेले आदमी से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक टीम जरूरी होती है। और उन टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो साथी अदर सब्जेक्ट्स के हैं, जो बच्चों को तैयार करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो भी बधाई के पात्र हैं। वो भी इस एकेडमी के लिए अच्छा अपना आउटपुट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी टीम हिंदू वाहिनी संगठन, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही अग्रसर भूमिका में रहता है, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर कन्याओं के लिए, आज यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो छात्राएं भी बैठी हुई हैं और छात्राएं इस प्रकार के ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस प्रकार के हौसले उनके बुलंद है। और उनके परिवार को भी मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि गांवों में आजकल बच्चियों को पुराना चलन बना हुआ था कि भेजते नहीं थे। आज देखिए कितने, कम से कम भी 10-12 बच्चे यहाँ पर बैठी है, सभी शिक्षा ग्रहण करती है यहाँ पे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आजकल बच्चियां भी बाहर जा रही हैं और बच्चियां भी, जो लड़कियां हैं वो भी सफलता के क्षेत्र में लड़कों से कहीं अच्छी तरह से बढ़ चढ़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। वो भी सरकारी नौकरियों में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो उनके लिए भी, लड़कियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मेरे साथ आए हुए मेरे साथी प्रदेश महासचिव करण सिंह DPS नाम से मैं इनको पुकारता हूं। मेरे साथी मीडिया से भाई अशोक लखेरा जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अक्षय शर्मा जी, जिला स्तर के हमारे सोनू यादव जी, भाई साहब, और भी जो साथीगण हैं, मेरे छोटे भाई रविंद्र स्वामी जी जो युवा में महामंत्री है राज्य स्तर पर। आपने हमें ये मौका मिला है, क्योंकि हम इस प्रकार के कार्यों को देखकर और विशिष्ट कार्यों को देखकर अब तक हम बहुत से अधिकारियों को, इवन कमिश्नर तक को भी हम सम्मानित कर चुके हैं। बड़े बड़े DSP, बड़े बड़े ACP, पुलिस अधिकारियों को भी, और भी जो किसी न किसी क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और भी भविष्य में वो अच्छी मेहनत, अच्छी लगन, अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट दे सके। एक बार मैं पुनः विकास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि बच्चों अब आपने देखा, भाई साहब सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और इन्होंने बताया कि भाई किस क्षेत्र में कैसे हम काम कर रहे हैं। इन्होंने साथ साथ में एक बात अच्छी कही कि भाई मास्टर जी तो संचालन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है जो टीम वर्क जो होता है वो ईमानदारी से और मेहनत से
साथ काम करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे मेरी तरह बिल्कुल मेहनती जुनून के साथ मेरे स्टाफ में रोहित और मेरी भतीजी अंजलि, भाई आकाश जो पूरे ग्राउंड को संभाल रहा, मैं कभी ग्राउंड में जाता ही नहीं हूँ, मैं पूरा विश्वास के साथ और पूरा 100% रिजल्ट देते हैं। तो जितनी मेरे मेहनत है उतने ही साथ में मेरे स्टाफ की और भाई आकाश की, रोहित की, अंजलि की, अनुज चौहान की और सहयोगी भाई मेरे बड़े भाई मनोज चौहान के दिशा निर्देश में अकेडमी चल रही है। तो मैं सभी को तहे दिल से इनको भी मतलब धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज इनके मेरे साथ मिलकर काम करने से ही मेरा नाम बना है और आज मैं इस सम्मान पात्र बना हूं कि भाई उठ के आए हैं सभी और सम्मान के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब आज भगवान ने हमें इतना तो बना दिया कि समाज में हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं भाइयों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि भाई ने कहा कि अभी गांव में, जिला में, स्टेट में, तो मैं भाइयों को सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में ही आपको हेमेंद्र अकेडमी कारोला का बड़े लेवल पे नाम सुनाई देगा। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं और जो भी बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो हमें सिर्फ उससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ट्यूशन पढ़ाना है, ये करना। हमारे माइंड में जिस दिन बच्चा हमसे जुड़ गया तो सीधा माइंड ये काम कर रहा है कि इस बच्चे को कैसे भी करके कामयाब करना है। और बहुत सारे बच्चों के साथ हमने ऐसा किया भी है कि जो बच्चा दिशाहीन था, दिशा की वजह से खराब हो रहा था, लाइन बदल रही, तो हमने उसको मोटिवेट भी किया, उसको समझाया भी और बच्चे की हमने दिशा बदली और दिशा बदलने के बाद वो बच्चा कामयाब भी हुआ। और आज भी वो कभी भी जब बच्चे आगे मिलते हैं तो ये बच्चे मानते भी हैं कि सर अगर आप हमें दिशा नहीं देते समय के साथ तो हम आज इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। भाई अभी एक साथ बैठे हुए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ भाई साथ रहो। आ जाओ। इसमें ये आवाज नहीं और नहीं आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप भी आओ बेटा। तिरंगे के लिए सब मैंने पहले एक ही बात है